नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। भोपाल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, भोपाल वासियों को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बीजेपी लगातार नित नए कार्य कर रही है, जिसका लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। और अब संजीव नगर से नेवरी लाल घाटी तक सड़क का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया है। करौन चौराहे पर इस बीच एक रोड शो भी निकाला गया। मंत्री सारंग की अगुवाई में निकला ये रोड शो। अब आपको बता दें कि बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासियों को इसका लाभ मिलेगा। जो सड़क का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है, सड़क बनने से 10 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। और सबसे खास बात यह भी है कि अब सड़क निर्माण हो जाने के कारण एयरपोर्ट की दूरी भी 7 किलोमीटर घट जाएगी, जिसका भी लाभ जनता को मिलेगा। पहले एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब संजीव नगर से नेवरी लाल घाटी तक सड़क निर्माण हो जाने से अब एक अंतर जनता को भी आने वाले समय महसूस होगा। इस सड़क निर्माण के बाद एक रोड शो भी निकाला गया। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है सड़क निर्माण को लेकर, और सीधे तौर पर जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। लाल घाटी तक की ये सड़क जिसका लोकार्पण किया गया है, संजीव नगर के नेवरी रोड से लेकर लाल घाटी तक का ये सफर जो है अब काफी सुगम होने वाला है। मोहन यादव ने जिसका लोकार्पण किया, आपको बता दें कि 3.8 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, जिसे 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये एक 2 लेन सड़क है। इसे यातायात अब काफी सुगम होने जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ से यात्री गुजरते हैं, खासतौर से दूसरे शहरों में जाने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी प्रमुख रास्ता अब ये उपलब्ध हो पाएगा, सुलभ हो पाएगा। राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार काम कर रही है, और इसी में प्रमुख रूप से संजीव नगर से नेवरी लाल घाटी तक का ये सड़क निर्माण जो है पूरा हुआ, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को लोकार्पण किया। सीधे तौर पर लाखों लोगों को अब इससे सुविधा का लाभ मिल पाएगा। लंबे समय से इस सड़क निर्माण को लेकर आपको बता दें कि प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जिस जमीन पर इस सड़क का निर्माण होना था वो एरिया दरअसल सैन्य क्षेत्र में आता है। आखिरकार रक्षा मंत्रालय के साथ तमाम स्वीकृतियां मिलने के बाद इस सड़क का निर्माण जो है वो पूरा हो पाया है। इसमें अब बता दें आपको कि इस सड़क के बन जाने से अयोध्या बाईपास, भानपुर, लांबा खेड़ा और करौन क्षेत्र की द्वारका धाम, नयापुरा गांव से लेकर मेपल ट्री, बड़वई, पलासी ऐसे तमाम 100 से ज़्यादा कॉलोनियां हैं। इनमें 10 लाख से भी ज़्यादा की आबादी निवास करती है, और पुराने शहर के लोग भी हैं जो इस सड़क के बन जाने से सीधा जुड़ पाएंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा। और अब तक जो पुराने शहर के लोग थे, उनको काफ़ी लंबा सफ़र करके एयरपोर्ट जाना पड़ता था, उनके लिए भी ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। रिजवान, लाल घाटी तक जाने वाली इस रोड का निर्माण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। नेवरी लाल घाटी तक बना ये रोड अब पूरा हो चुका है। क्या कुछ फायदा जनता को मिलेगा इस रोड के बन जाने से? कितना फर्क अब भोपाल वासियों को पड़ेगा इस सड़क निर्माण के कारण? अभिषेक, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात भोपाल वासियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। 10 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें 7 किलोमीटर का जो फेयर था जो है, सिर्फ भोपाल वासी बचेंगे। तो हालांकि बड़ी सौगात जो है भोपाल वासियों को दी है। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 लाख करोड़ की सौगात प्रदेशवासियों को मिली है। पिछले चुनाव के परिणाम ये सिद्ध कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पसंद कर रही है और उनके कार्य से काफी खुश है। इस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सौगातें जो है दी जा रही है। हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कार्यक्रम में जो है लोकार्पण के जो कार्यक्रम था उसमें राकेश सिंह भी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो मौजूद थे। भोपाल महापौर मानसी राय मौजूद थे। कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी रिजवान, काफी अड़चने पहले आ रही थी सड़क निर्माण को लेकर, क्या कुछ कारण थे? क्योंकि लंबे समय से प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ था, आखिरकार जो पूरा हुआ है।
देखिए, साफ तौर से लंबे समय से करीब 3 से 4 साल से ये जो प्रोजेक्ट था वो रुका हुआ था। मंत्री विश्वास सारने का कहना है जिस तरीके से इसकी लड़ाई जो है लड़ी गई और एक बड़ी सौगात जो है करोड़ वासियों को और भोपाल वासियों को दी गई, जिसका लाभ जो है करीब 10 लाख लोगों को मिलेगा। हालांकि कल लोकार्पण हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद थे, कई बीजेपी के नेता इसमें थे और भोपाल वासियों को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई थी। निश्चित रूप से रिजवान, जाहिर तौर पर 3.8 किलोमीटर लंबी इस 2 लेन रोड का निर्माण तो हुआ ही है, तो साथ ही साथ क्योंकि कहा जा रहा है, विश्वास सारंग द्वारा ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो आबादी, खासतौर से पुराना भोपाल की जो आबादी है वो सीधे तौर पर कनेक्ट हो पाएगी एयरपोर्ट से। कितना अंतर आएगा आमतौर पर अब इस सड़क के बन जाने से? बिल्कुल साफ तौर से 10 लाख लोगों को लाभ देने की यहाँ पर बात की जा रही है और 7 किलोमीटर का जो फेयर जो है इससे बचेगा। नेवरी जो लाल घाटी है वहां से जो है ये रोड का जो है निर्माण शुरू किया गया है। हालांकि जो 7 किलोमीटर का जो फेयर है एयरपोर्ट तक का, वो काफी लोग परेशान होते थे, काफी लोगों परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता था। अब वो जो है उस परेशानी से जो है लोगों को निजात मिली और एक अच्छी रोड का जो है निर्माण जो है लोकार्पण जो है कल देर रात जो है डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। निश्चित रूप से रिजवान आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक शानदार रोड का निर्माण हुआ है, आने वाले समय में सीधे तौर पर इसका लाभ जनता को मिलता नजर आएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उन्होंने इस सड़क का लोकार्पण किया है और जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। एक बड़ी आबादी इस सड़क के बन जाने से एयरपोर्ट से सीधा जुड़ पाएगी, वो भी डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, इसका लाभ जनता को मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर। अपनी दूसरी लिस्ट में कुल 43 नाम जारी किए हैं अलग अलग राज्यों के और इनमें से 10 नाम मध्य प्रदेश की 10 सीटों से जुड़े हैं। छिंदवाड़ा से, जिनमें प्रमुख नाम आपको बता दें नकुल नाथ प्रत्याशी होंगे, वही भिंड से फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ेंगे। 10 में से 8 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे गए हैं। छिंदवाड़ा और बैतूल सीट पर कैंडिडेट, सिर्फ 2 ही ऐसी सीटें हैं जिन पर कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं। कुल 10 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और जाहिर तौर पर इन नामों के सामने आने के बाद जो है चर्चा और तेज हो चली है। हमारे साथ रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान, कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के, खासतौर से जिन 10 नामों की घोषणा हुई है उनको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कि 8 नए नेताओं को मौका दिया गया है इस बार लोकसभा चुनाव में। सिर्फ 2 ही ऐसे नेता हैं जिन्हें रिपीट किया गया। देखिए, देर शाम जो है कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें लोकसभा चुनाव के जो 4 राज्यों की 43 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी उनकी घोषणा की है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 कैंडिडेट जो है वो रिपीट किए गए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जो है शामिल है। दूसरी तरफ जो है सीधी से कमलेश्वर पटेल और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, भिंड से फूल सिंह बरैया, मंडला से ओमकार मरकाम और देवास से राजन मालवीय, खरगोन से बोरालाल खत्ते को जो है मैदान में उतारा है। एक 8 जो नए चेहरे जो है यहाँ पर उतारे गए हैं। हालांकि नौजवानों की बात कही जा रही है, 50 से कम उम्र कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। कई चौंकाने वाले नाम जो है पहले भी कहा जा रहा था तो कांग्रेस इस बार देगी और 8 नए कैंडिडेट उतारे हैं। महिलाओं को जो है मौका इसमें नहीं दिया गया है और साफ तौर से जीतू पटवारी का भी कहना है जिस तरीके से जिस लोगों की क्षेत्र में और अपने इलाकों में, अपने शहर में जो मजबूती है, कार्यकर्ताओं की संवाद है और जो मजबूत कैंडिडेट है उनको ही जो मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि कोई भी कसर जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव में छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि देखा था पिछले दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है उन्होंने भी इस बात कर कहा था कि मध्य प्रदेश में 12 से 13 सीटें जो है कांग्रेस जो है जीत रही है लोकसभा की। निश्चित रूप से रिजवान, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक मध्य प्रदेश में नए लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो वही दूसरी तरफ लिस्ट पे भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में नए नेताओं को मौका दिया गया है
और वही विपक्ष इसको लेकर बीजेपी जो इसको लेकर निशाना साध रही है और कह रही है कि कांग्रेस के पास अब ऐसे परिपक्व नेताओं की कमी पड़ गई है, जिसके चलते उन्हें बड़े नेता मिल नहीं रहे हैं और इसीलिए जो लिस्ट जारी भी हो रही है उसमें मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का नाम नहीं। बिल्कुल साफ तौर से हमने देखा था विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने एक चौंकाने वाले नाम जो है सामने लेकर आई थी, उसी तरीके से अब वही फार्मूला जो है कांग्रेस अपना रही है और एक चौंकाने वाले नाम जो है सामने लेकर आ रही है। हालांकि जो सत्ता में बैठी बीजेपी है उनके नेताओं का यही कहना है चुनाव लड़ने के लिए जो है इनके पास नेता नहीं है। कई बड़े जो नेता हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हार का डर सबको है। इसी के चलते नए चेहरे जो है कांग्रेस में उतारे हैं और एक चौंकाने वाले नाम जो है सामने आए हैं। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं उनका यही कहना है युवाओं को मौका दिया जा रहा है, महिलाओं को जो है आगे लाया जा रहा है और एक नई दिशा में जो है चुनाव लड़ने की जो है बात कही जा रही है। जी रिजवान, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि तमाम राज्यों में भी कांग्रेस जो है नाम तय करने में काफ़ी समय ले रही है। इस वक्त क्या स्थिति है अंदर खाने कांग्रेस नेताओं के बीच में? आखिर क्यों समय लग रहा है? क्या इस बात को सही माना जाए कि बीजेपी जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो बड़े नेता है वो पीछे हट रहे हैं, जिनसे उम्मीद पार्टी कर रही थी वो ही अब मैदान छोड़ रहे हैं, जिसके चलते अब पार्टी को एकाएक नए नेताओं की तलाश करनी पड़ रही है, चेहरों की कमी पड़ गई है? बिल्कुल ये बात सही है। कई बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल के कई एक से बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया था। हालांकि जो नाम है वो चौंकाने वाले हैं। उनका कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनका कहना है जो जिन प्रत्याशियों का जनता से सीधा लगाव है, जनता के बीच जाकर जो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं, बात करते हैं, जिनकी मजबूती अपने इलाके में है, उन्हीं पर जो है हम भरोसा जता रहे हैं और उन्हीं को जो है मैदान में उतार रहा है ताकि किसी भी तरह की जो है चूक ना हो और जो हमारा जो प्रत्याशी है वो मजबूत तरीके से चुनाव लड़ सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी इस मसले पर बयान आया था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के पास बड़े नेता जो है वो बचे नहीं है, इससे सब पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से दल बदल का दौर जारी है, हमने देखा था पिछले दो या 3 दिन पहले एक कांग्रेस के जो बड़े नेता है सुरेश बजोरी, वो जो है कांग्रेस से बीजेपी में जो है शामिल हुए थे। उनके साथ कई जो पूर्व विधायक हैं वो शामिल हुए थे। हालांकि जो समय है वो अभी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका कहना है क्या बीजेपी का चल रहा है और जो प्रत्याशी हैं वो हम जो है दोनों बैठकें करके मेरे साथ जो मंथन करके जो है मैदान में उतार रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, हमारा प्रत्याशी जो है मजबूत तरीके से मैदान में उतर सके। रिजवान, क्या संगठन में जो बदलाव हुए कांग्रेस के, खासतौर से जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, क्या एक अंतर पड़ा है कि जो बड़े दिग्गज नेता है पार्टी के या जो वरिष्ठ नेता है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पार्टी में या फिर उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही? देखिए जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस के, युवाओं का काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है, जो पहले युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाते थे, हमने पहले भी कई बात की उनसे, युवाओं को यही कहना है एक नया चेहरा जो है लाना चाहिए मध्य प्रदेश में और युवाओं को मौका देना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, युवाओं में काफी आक्रोश है और जो नेता है वो लगातार जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है जोड़ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा तादाद में बीजेपी में शामिल हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं में एक आक्रोश जो है जब से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने उनमें देखने को मिला है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और जो नाम सामने आने में से 8 नए उम्मीदवार हैं और 2 ऐसे हैं जिन्हें रिपीट किया गया है और अभी भी ऐसे कई नाम हैं जिनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो जाहिर तौर पर जो नाम शामिल हुए हैं उनको लेकर विश्लेषण चल रहा है,
कि पार्टी के इस फैसले के पीछे क्या कारण है, जिन नेताओं पर भरोसा जताया गया है और जिन नए नेताओं को मैदान में उतारा गया है उन नेताओं पर जनता का कितना भरोसा है और पार्टी किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ रही है। और खासतौर से जिन पुराने नेताओं को रिपीट किया गया है उनको लेकर भी सवाल है, क्योंकि सभी चुनाव जो है हारे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट पर नजर डालेंगे। लगातार बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। संगठन के बड़े नेताओं का दौरा तो जारी है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी तेजी से तैयारी में जुटे हुए हैं। पार्टी अब बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेगी। अपडेट आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश में अब बूथ विजय अभियान शुरू किया जाएगा। मंत्रियों के साथ पदाधिकारी बूथ पर समय बिताएंगे। कार्यकर्ता भी 10 दिनों तक बूथ पर 2 घंटे बिताएंगे और ये बूथ विजय अभियान जो है बीजेपी चलाएगी, जिसमें कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा दारोमदार होगा। जनता को साधने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रिजवान लगातार बने हुए विस्तृत जानकारी के लिए। रिजवान, बीजेपी लगातार जो है नए नए तारतम्य कार्यक्रम करती रहती है और खासतौर से कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ये बूथ विजय अभियान की भी शुरुआत की जा रही है, तो क्या कुछ इसमें पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, कार्यकर्ता किस तरह से काम करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है उसको लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने तैयारी अपना तेज कर दी है। इसी को लेकर पार्टी ने अब बूथ विजय अभियान की शुरुआत जो है करने जा रही है। आज से ये जो है अभियान शुरू होगा। इसमें मंत्रियों के साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी 10 दिनों तक जो है बूथ पर 2-2 घंटे जो है बिताएंगे। ये बूथ विजय अभियान के रूप में जो है काम करेगा। एमपी में आपको बता दें जिस तरीके से 18 से 19 साल के लगभग 16 लाख वोटर है, एक बूथ पर जो है एक वोटर से सीधा संपर्क किया जाएगा। लोकसभा चुनाव है। ठीक है रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अभियान शुरू होने जा रहा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर होगा महत्वपूर्ण दारोमदार बीजेपी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का। तो अब ये अभियान शुरू होने जा रहा है।